नमस्कार, आर्या न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने पर डिप्टी सीएम अजीत पवार की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अजीत पवार ने कहा कि पार्टी के नाते हमने ये फैसला किया है। पूरे विधायक हमारे साथ हैं, पार्टी के सांसद हमारे साथ हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। इस दौरान और क्या कुछ कहा, सुनाएंगे। आपने अपना भारत देश जब स्वतंत्र हुआ 1947 से, तब से आपने देखा तो कोई एक लीडर के नेतृत्व में देश आगे बढ़ता है। शुरू में अलग था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में देश जब काम कर रहा था, देश में जब ये लोग काम कर रहे थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाकी के जो लोग बहुत से थे, उन्होंने सबने मिलके वो देश चलाया। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, इनका नेतृत्व आया। उसके बाद इंदिरा जी का नेतृत्व आया। इमरजेंसी के वक्त इंदिरा जी को अपने देश के लोगों ने थोड़ा सा बाहर उनको हरा दिया था, वो खुद भी हार गई थी। लेकिन उसके बाद वापिस जो लोग इकट्ठा हुए अलग अलग पार्टियों के, जिसको हम खिचड़ी बोलते हैं, वैसा हुआ। वो गवर्नमेंट ज़्यादा चला नहीं, 2.5 साल के अंदर ही चुनाव हुए। वापिस इंदिरा जी का नेतृत्व में उनका करिश्मा था, उनके नेतृत्व में ही सरकार आई। उसके बाद राजीव गांधी के नेतृत्व में सरकार आई। और ये सब होने के बाद बहुत सालों के बाद मैं भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना 91 में, ये भी 91 में, हम साथ साथ। तब एक कांग्रेस थी, कांग्रेस के वे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते हम वहाँ चुनाव जीत के गए थे। तब देखा था बहुत सालों से 1984 के बाद, ठीक तरह से सुनो, 1984 के बाद अपने देश में कोई भी एक ऐसा नेता कि उनके नेतृत्व में देश आगे जा रहा है, ऐसा कभी हुआ नहीं। अलग अलग गुट को एक करके देश को चलाने की कोशिश की गई। लेकिन 9 साल आपने देखे होंगे, उसमें नरेंद्र मोदी साहब का नेतृत्व में आज देश काम कर रहा है। वो बाहर भी पॉपुलर है, यानी अब्रॉड, बाहर अगर कोई भी देश में जाते हैं अपने भारत की तरफ से, तो सब उनको सपोर्ट देते हैं। होके उसका मुकाबला करना चाहिए। इसी माध्यम से हमने सबने मिलके ये डिसीजन लिया है। पार्टी के नाते हमने ये डिसीजन लिया है। और ये होते हुए पूरे विधायक हमारे साथ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ है, बाकी के पार्टी के वर्कर हमारे साथ है। इसीलिए आज मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप का ओथ ली। बाकी के हमारे सीनियर नेता और नया भी कुछ लोगों को हमने, आज तक इस गवर्नमेंट में लेडी को प्रतिनिधित्व नहीं था, आगे शायद वो देंगे, लेकिन हमने वो भी सोचा। और यंग जनरेशन को भी हमने कैबिनेट मिनिस्टर के नाते, जैसे पहले मुझे याद है भुजबल साहब के नेतृत्व में हमने जब 99 में चुनाव लड़ा था, तब हम यंग थे, मैं आर पाटिल, दिलीप वळसे पाटिल, जयंत पाटिल, हम सुनील तटकरे, हम सब ये लोगों को मौका मिला था। अभी वैसा ही संजय बनसोड़े हो या अपना अदिति तटकरे हो या अनिल भाईदास पाटिल हो, ऐसे अलग अलग नए लोगों को भी हमने उसमें शामिल किया गया है। और उसमें ट्राइबल को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, शेड्यूल कास्ट को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, माइनॉरिटी को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, लेडीज को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ऐसा सब सोचकर, और ओबीसी को भी प्रतिनिधित्व ज्यादा मिलना चाहिए, ऐसा सब सोचकर हमने ये मिनिस्ट्री में मौका दिया है। और आगे भी जो हम जब बात सीएम साहब के साथ करेंगे, बाकी डीसीएम साहब साथ के करेंगे, बैठेंगे, तो बाकी के भी लोगों को और। अजीत पवार के डिप्टी सीएम बनने के बाद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई। अजीत पवार का साथ पाने के बाद एकनाथ शिंदे ने और क्या कुछ कहा, सुनाएंगे।
अभी एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री, ये डबल इंजन वाला सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा था, इसको अभी ट्रिपल इंजन मिल गया है। ये अभी बुलेट ट्रेन की गति से भागेगा। सीएम साहेब विरोधकांना मोठा धक्का आहे का? विरोधकांना धक्का आहे की शॉक आहे? सर्वांगीण विकास के लिए मैं अजीत पवार और उनके सभी सहयोगी उनका स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से तो वहीं एनसीपी नेता अजीत पवार के साथ महाराष्ट्र के दूसरे डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लेने पर संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये प्रक्रिया चल रही थी, हमें पहले से पता था, इस बारे में मैंने पहले भी कहा था कि ये हो सकता है। एकनाथ शिंदे के ऊपर जो डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार लटक रही थी वो जल्द ही गिरने वाली है। उनके साथ 16 विधायक जो गए थे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अभी कुछ दिनों में महाराष्ट्र को एक और मुख्यमंत्री मिलेगा। मालूम था, इस बारे में मैंने पहले भी आपको जानकारी दी थी कि ऐसा होने जा रहा है, ऐसा हो सकता है। उसका मतलब ये है जो मुख्यमंत्री है आज के मिस्टर एकनाथ शिंदे, उनके ऊपर जो डिस्क्वालिफिकेशन की जो तलवार लटक रही है वो जल्दी ही गिरने वाली है। उनके साथ 16 विधायक जो शिवसेना से फुट कर गए थे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और सरकार अनस्टेबल हो जाएगी। उसके लिए ये नया सपोर्ट लिया है। और मैं और एक बात कहता हूं, अभी चंद दिनों में महाराष्ट्र को और एक मुख्यमंत्री मिलेगा। जिन लोगों ने शपथ ली है वो सेंट्रल एजेंसी के रडार पर है। अभी आप उस बारे में जनता सोचेगी, जनता बोलेगी कि सरकारें कैसी बनती है महाराष्ट्र जैसे राज्य में और केंद्रीय यंत्रणा। वहीं महाराष्ट्र की सियासत पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये प्रयोग पहले मध्य प्रदेश में भी हो चुका है। महाराष्ट्र के बदलते समीकरण पर सपा मुखिया ने और क्या कुछ कहा, सुनाएंगे। और मध्य प्रदेश पहले प्रयोगशाला थी बीजेपी की, महाराष्ट्र उससे बड़ी प्रयोगशाला बन गई। आप देखना लोकसभा का चुनाव आते आते देखना कितने नए तरह के प्रयोग भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि उसे सत्ता से बाहर नहीं जाना है, सत्ता में बने रहना। चाहे गरीब, किसान, वंचित, बहुजन, कहीं उनको स्थान न मिले, लेकिन उन्हें स्थान सत्ता का मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि बेरोजगारी के नाम पर जो धोखा दिया है इन्होंने नौजवानों को, आज रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, कारखाने नहीं लगे, और जो महंगाई की चरम सीमा पर पहुंच गई। महंगाई का आखिरकार मुनाफा किसके पास जा रहा है? मुनाफा महंगाई की वजह से किसकी जेब में जा रहा है? किसकी जेब भरी जा रही है? और अब तो वो आंकड़े भी बाहर आ रहे हैं कि उधार लेकर के अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल लें। और वही लोग जो भ्रष्टाचार की बात करते थे, जब कभी भी कोई भी आकलन करेगा, भाई आवाज नीचे कर लो जरा, नोटबंदी मुंह घुसी जा रही है और 2000 रुपए की बंदी सबसे बड़ा एकदम सामने नहीं आ रहा है। और एक प्लान्ड प्रोग्राम होगा। इन सब के जवाब औरैया में शनिवार को नगर पालिका परिषद के द्वारा संचालित गौशाला में 3 गायों की मौत के बाद हुए बवाल को देखते हुए भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी औरैया पहुंचे, जहां पर उन्होंने नगर पालिका परिषद पहुंचकर जोरदार नारेबाजी की। वहीं उन्होंने एक ज्ञापन भी तहसीलदार को सौंपा है। कल हमें शाम को अब यहाँ की टीम ने अवगत कराया था कि यहाँ पर जो औरैया नगर पालिका का जो गौशाला है वहाँ पर चारे की वजह से लगभग कल 10 गाय खत्म हुई थी। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, इसलिए आज हमारा धरना प्रदर्शन यहाँ पर है। और यहाँ पर हमें आए हुए लगभग आधा घंटा हो चुका है। नगर पंचायत में अभी ना कोई यहाँ पर कोई अधिकारी आया है, ना कोई, अभी सदर एसडीएम से भी हमारी बात हुई है, ईओ की अवगत करा दिया है, सीओ
सदर को भी अवगत करा दिया, सभी को अवगत करा दिया। अवगत कराने के बाद भी यहाँ पर अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया है। और भारतीय किसान यूनियन भानु इस मुद्दा को लेकर यहाँ से लेके मुख्यमंत्री तक जाएंगे हम लोग। अगर औरैया प्रशासन अगर अपनी इस बात को ध्यान में देते हुए नगर पंचायत नगर पालिका अधिकारी को 3 दिन के अंदर अगर सस्पेंड नहीं करता है तो भारतीय किसान यूनियन भानु विशाल धरना प्रदर्शन करेगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी। औरैया के अछलदा के महाराणा प्रताप एजुकेशन सेंटर में स्थित बीजेपी महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष के मकान में उनकी गैर मौजूदगी में एक परिचित और कुछ अपरिचित नकाबपोशों ने मकान के अंदर खाना बना रही महिला के साथ मारपीट की, उसके साथ छेड़खानी की और एक युवक को गाली गलौज करते हुए मारपीट कर घायल कर दिया। मकान के अंदर ताले डाल दिए, लेकिन घटना के दूसरे दिन शनिवार को भी इस मामले की रिपोर्ट दर्ज नहीं हो सकी थी। स्कूल में घुसकर और इनको बांध के डाल दिया जाए, इनके साथ मारपीट किया जाए, पता नहीं क्या होता हम लोगों के साथ। ये पहले से प्लानिंग थी, मारने की प्लानिंग थी इनकी, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे थे। हम घर से निकले, पार्टी का काम था, घर से विधुना के लिए, और इन लोगों को पता था कि निकल गई है, निकलना या देख नहीं पाए। उसके बाद एकदम से इनकी तैयारी पहले से थी। किसने हमला किया है? हरवीर सिंह सेंगर ने। हरवीर सिंह सेंगर इसके मास्टर माइंड है। इन्होंने बाहर से लेडीजें बुलाई, आदमी बुलाया, बाहर से छल्ला के तो नहीं थे, बाहर के थे, हो सकता है। औरैया जिले के विधुना कोतवाली में लुटेरों ने कार से मोबाइल लूट की घटना को अंजाम दिया। घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस ने घेराबंदी करते हुए तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया और बदमाशों के पास से पुलिस ने 6 मोबाइल, एक अल्टो कार बरामद भी की है। बता दें आपको कि घटना में पकड़े गए बदमाशों में एक नाबालिग है। 1 जुलाई 2023 को रूरूगंज जो चौकी क्षेत्र है, वहाँ से एक व्यक्ति बात कर रहे थे। ऑटो सवार 3 व्यक्ति आए, उनका मोबाइल छीन करके दूसरी तरफ भाग रहे थे। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए थाना प्रभारी विघ्ना दलित कुमार और चौकी इंचार्ज रूरूगंज मुकेश कुमार ने उन अपराधियों का पीछा किया और उनको स्टेट बैंक के पास आते आते पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। उनके पास से छीनी गई कुल 6 मोबाइल बरामद हुए, 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए, एक ऑटो कार बरामद हुई है। और इसके पहले भी ये उदरपुर क्षेत्र में सुबह घटना कर चुके थे, वो भी मोबाइल रिकवर हो गई है। विधिक प्रक्रिया अपना करके दीपक। विदिशा में एक कार्यक्रम के दौरान विदिशा कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द भाषा का प्रयोग करने पर विरोध जताया। आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने माधवगंज चौराहे पर एकत्रित होकर कांग्रेस के विधायक शशांक भार्गव का पुतला जलाया, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द कहे। और रैली के रूप में बीजेपी के कार्यकर्ता कोतवाली पहुंचे, जहां सीएसपी विकास पांडे को एक ज्ञापन भी सौंपा है। आज बड़ा शर्म का दिन है, विदिशा को शर्मसार कर दिया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में जिन अपशब्दों का प्रयोग किसी आम व्यक्ति ने नहीं, बल्कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए विधायक ने माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में जो अपशब्द किए हैं, उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष होने के नाते निंदा भी करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के लगभग 50-60 कार्यकर्ता थाने आए थे और कल एक डिबेट हुई थी, उसमें विधायक जी के द्वारा कुछ शब्द कहे गए थे। उन शब्दों को लेकर इन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा है और उसमें जांच की और एफआईआर की मांग की है। वो लोग चाह रहे हैं एफआईआर के लिए। देवास जिले से लगभग 60 किलोमीटर दूर सोनकच्छ तहसील की नगर परिषद पिपल रावा में आमीन मंसूरी पटवारी की परीक्षा पास की है। आमीन मंसूरी ने कहा कि मेरे माता पिता की दुआ और कड़ी मेहनत से मैंने ये मुकाम हासिल किया है। जिन लोगों को ये सभी सुविधाएं मिल रही हैं, वो भी मेहनत करें तो सफलता जरूर हाथ लगेगी। रिजल्ट देखा मैंने और बहुत खुशी की बात है। और देवास जिले में मेरा एलडी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक लगी है और बहुत खुशी। हमने पैरों से सारा काम किया है, कंप्यूटर चलाना, लिखा पढ़ी करना, ये
पीपलराव में राष्ट्रीय विद्या मंदिर में LKG से 8वीं तक ये फ्री पढ़ा है, इसकी कोई फीस नहीं ली है मेहता जी सर। बुलंदशहर के खुर्जा में जमीन के विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर ईंट पत्थर और गोलियां चल गईं। इस दौरान फायरिंग का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। बता दें कि दोनों पक्षों की तरफ से फायरिंग हुई थी, जिसमें पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अच्छा, टेढ़ी क्यों लगा रहे हो, दीवार सीधे लगाओ। अच्छा। उसके बाद में कहाँ से हो गई, फिर ये 10-11 लड़के लेके आया, आन के पहले तो ईंट मारी ऊपर भी और दरवाजे में भी, फिर 10-15 फायरिंग करी, गोली चलाई। कौन लोग है ये गद्दी हैं। अब ये लाइफ तक कौन है पता ना, दानिश आई तो मैंने। और क्या नाम उनके सादाब है, सादाब के चाचा ताऊ के लड़के हैं, वो सब वीडियो हमारे पास है, गोली चला रहे हैं। क्या मामला था? हमने कहा हमारी जमीन पड़ गई। बसपा प्रमुख मायावती ने यूसीसी को लेकर बयान दिया। सुप्रीमो ने कहा कि विधान की धारा 44 में यूसीसी बनाने का प्रयास तो वर्णित है, मगर इसे थोपने का नहीं है। इसलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही बीजेपी को देश में यूसीसी को लागू करने के लिए कोई कदम उठाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी यूसीसी को लागू करने के खिलाफ नहीं है, बल्कि बीजेपी और इनकी सरकार के द्वारा इसे देश में लागू करने के तरीके से सहमत नहीं है। कि यहाँ विशाल आबादी वाले अपने भारत देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी व बौद्ध आदि इन विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, जिनके हर मामले में रहन सहन व जीवन शैली आदि के अपने अलग अलग से तौर तरीके, नियम एवं रस्म रिवाजें हैं, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये बात भी काफ़ी हद तक सोचने वाली है कि यदि यहाँ सभी धर्मों के मानने वाले लोगों पर हर मामले में एक समान कानून लागू होता है, तो उससे देश कमजोर नहीं बल्कि मजबूती होगा। साथ ही लोगों में आपसी सांप्रदायिक सद्भाव व भाईचारा आदि भी पैदा होगा। आगरा पुलिस ने थाना कमलानगर क्षेत्र में हुई चोरी की घटना का खुलासा करते हुए 4 चोरों को अरेस्ट कर लिया है। उनके कब्जे से पुलिस ने 49 बर्तन, 51 साड़ियां सहित 2 एंड्रॉयड मोबाइल, नकदी और सामान भी बरामद किया है। देखिए, थाना कमलानगर पुलिस ने सूचना मिली कि एक सज्जन जो अपना घर बंद करके कुछ दिन के लिए गए थे, उनके घर में चोरी हो गई है और कुछ सामान, बर्तन, कुछ ज्वेलरी और साड़ियाँ, ऐसी चीज़ें चोरी हो गई हैं। सूचना पे त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना कमलानगर ने अभियोग पंजीकृत किया और इसमें मैनुअल इनपुट के आधार पे 6 लोगों की अरेस्टिंग की है। इनके पास से लगभग चोरी का 80% सामान रिकवर हो गया है। 2 अन्य हैं जिनको देखिए थाना कमला मंदसौर में मंडी व्यापारी अरविंद बोथरा से 20 लाख रुपए से भरा बैग लूटने का सफल प्रयास करने वाले 2 आरोपियों को मंदसौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपियों ने व्यापारी की आंखों में मिर्ची डालकर रुपयों से भरा बैग लूटने का प्रयास किया था, लेकिन व्यापारी की सतर्कता से आरोपी नाकाम हुए हैं। आज हमें वो उपलब्धि हासिल हुई जिसने कि हम लोगों ने आइडेंटिफाई करने में सफलता हासिल हुई। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि फर्स्ट टाइम ऑफेंडर थे ये लड़के सारे के सारे, और ये अचंभा होगा कि सभी लोग कॉलेज हुई।